अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन। भैया यहाँ तक मेरे साथ आ गए। अब मैं रोक रहा हूँ अपने सारे सुनने वालों को। देखो ये वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या है अली की ज़िंदगी का, और इसे याद रखना, इसे गिरा में बांध लेना कि कम अज़ कम कुरान मजीद की इन 2 आयतों की रोशनी में ये 5 जो चीज़ें हैं ना, इस्तिग़फ़ार में उनकी ज़मानत है। औलाद की, माल की, इस्तिग़फ़ार की, नहर की, बाग की, भाई यही तो इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात है ना, इनकी ज़मानत है। तो इस्तिग़फ़ार को अहम समझना। रुक जाओ, बहुत पढ़े लिखे हो, अब तो लाया हूँ मैं उस मरहले पर। अच्छा भाई, फ़र्ज़ करो थोड़ी देर के लिए कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हर इंसान गुनहगार है मासूम के अलावा, लेकिन मैं मफरूज़ा फ़र्ज़ करो और मुझे ज़रूरत है बेटे की, तो मैं इस्तिग़फ़ार करूँ या ना करूँ? करूँ? करना चाहिए। गुनाह तो मैंने किया नहीं, मैंने गुनाह नहीं किया, लेकिन बेटा चाहिए, इस्तिग़फ़ार करूँगा। अच्छा मैंने गुनाह नहीं किया, दौलत चाहिए, मैं इस्तिग़फ़ार करूँगा। मैंने गुनाह नहीं किया, मुझे बाग चाहिए, मैं इस्तिग़फ़ार करूँगा। तो इस्तिग़फ़ार फ़कत गुनाह के मुकाबले पे नहीं है, इस्तिग़फ़ार एक मुस्तकिल इबादत है। यहां तक आ गए मेरे साथ? गुनाह के मुकाबले पे इस्तिग़फ़ार नहीं है, इस्तिग़फ़ार एक मुस्तकिल इबादत है। अब समझ में आया कि आले मोहम्मद क्यों इस्तिग़फ़ार किया करते थे। समझो, अजीब गरीब रहने फिक्र है। देखो अब कभी इस तरीके से भी सुन लिया करो, सहीफ़ा अलविया, अली को दुआओं का मजमुआ, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। एतराज़ करते हैं कि अगर मासूम थे तो ये इस्तिग़फ़ार कैसा। सहीफ़ा कामिला सैयद सज्जाद की दुआओं का मजमुआ भरा हुआ है इस्तिग़फ़ार से। लोग एतराज़ करते हैं कि अगर मासूम थे तो इस्तिग़फ़ार कैसा। तो आज समझ में आया कि इस्तिग़फ़ार फ़कत गुनाहों के मुकाबले में नहीं है, इस्तिग़फ़ार एक मुस्तकिल इबादत है। अगर नेमत चाहिए तो इस्तिग़फ़ार करो। भाई तवज्जो रहे, अगर नेमत चाहिए तो इस्तिग़फ़ार करो। अब जितना बड़ा इंसान उतना बड़ा इस्तिग़फ़ार। तो आज जो नेमतें हैं ये क्या तुम्हारे इस्तिग़फ़ार से हैं? बहुत नाजुक मरहले फिक्र पर ले आया हूँ मैं, और जाहिर है कि बड़े नामानूस मौजू पर अपने सुनने वालों को ज़हमत समात दे रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है ना। अब यहाँ तक आ गए मेरे साथ। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहू। हबीब इस्तिग़फ़ार कर, तुझे नेमतें कितनी दे दी हमने, अब इस्तिग़फ़ार कर ताकि नेमतें बाकी रहें, नेमतें जारी रहें। तो अब इस्तिग़फ़ार का फ़लसफ़ा भूलना नहीं, फ़लसफ़ा इस्तिग़फ़ार कि फ़कत गुनाहों की तौबा नहीं है। नेमत चाहिए, इस्तिग़फ़ार करो, दौलत चाहिए, इस्तिग़फ़ार करो, औलाद चाहिए, इस्तिग़फ़ार करो। यहाँ तक आ गए। और अब जाने के बाद एक आयत देखना जो हदिया कर रहा हूँ, सूरह अनफ़ाल, कुरान मजीद का 8वां सूरा, आयत का निशान 23। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व मा कान मुअज़्ज़िबुहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। सुन हबीब, अल्लाह तेरी उम्मत पे अज़ाब नहीं करेगा जब तक तू मौजूद है। जब तक तू मौजूद है दुनिया में, अल्लाह तेरी उम्मत पर अज़ाब नहीं करेगा। और सुन हबीब, जब तू चला जाएगा ना, तो अगर ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तो अज़ाब नहीं करेगा। देखो ये बहुत पढ़ा लिखा मजमा है, इसलिए मैंने ये आयत मुबारक हदिया की है, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी इस आयत को हदिया करने की। और इन पढ़े लिखे अफराद को यह आयत मुबारक हदिया कर रहा हूँ। हबीब, अज़ाब तेरी उम्मत से 2 तरीक़े से टालूँगा। तू है, अज़ाब नहीं करूँगा, या तेरी उम्मत इस्तिग़फ़ार करे, अज़ाब नहीं करूँगा। अब मेरा जुमला सुनना और इस जुमले को जहन में रखना कि पुरानी कौमों पर जिन बातों पे अज़ाब आया है वो सारी बातें आज उम्मत में हैं। कौम आद पर जिस लिए अज़ाब आया वो सबब आज मौजूद है। कौम समूद
पर जो अज़ाब आया उसका सबब आज मौजूद है। फ़िरऔनों पर जो अज़ाब आया उसके असबाब मौजूद हैं। रोम पर जो अज़ाब आया उसके असबाब मौजूद हैं। ये एक बड़ा तफसीली मौजू है। तो जिन जिन कौमों पर अज़ाब आया है वो सारी चीज़ें मुसलमानों में मौजूद हैं, है ना। उसके बावजूद अज़ाब नहीं आ रहा है। तो है कोई ऐसा जो कह दे कि मेरे इस्तिग़फ़ार से रुका हुआ है? बड़े बड़े औलिया हैं, बड़े बड़े सूफिया हैं, कोई माई का लाल दावा करे कि हमारे इस्तिग़फ़ार से रुका हुआ है, भाई किसी में जुर्रत नहीं है। तो है कोई मोहम्मद जैसा इस्तिग़फ़ार करने वाला, चाहे सामने हो या गायब में हो? अजीब बने, अजीब बने। क्या क्या बात है? किस पर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो बुकरात सामीन तशरीफ़ फरमा होते हैं ना, तो ये भी एजेंडे को मुअय्यन करते हैं। अच्छा भाई, अब यहाँ तक मैं आ गया, अब मेरे पास बहुत ज़्यादा दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। तो अज़ाब उस पर आया नहीं था, उसने अज़ाब मांगा था। और कमाल, कमाल है, खुदा की कसम कमाल है। यानी मैं परेशान हो गया, क्या मुनकिर तौहीद इस काबिल नहीं था कि उस पर अज़ाब आए? ला इलाहा इल्लल्लाह का मुनकिर, क्या वो इस काबिल नहीं था कि उस पर अज़ाब आ जाए? मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुनकिर, क्या उस पर अज़ाब नहीं आना चाहिए था? भैया सिर्फ अली वलीउल्लाह के मुनकिर पे क्यों आया? क्या बात है, ठीक है ना। तो अब जब यहां तक आ गए हो ना, तो अब मुझे इजाजत दो, अब मौजूद गुफ्तगू बदल रहा है, वक्त नहीं है। हुजूर वाकया यह है कि वक्त नहीं है, और बहरहाल इसी वक्त में, हुदूद वक्त के अंदर बात को मुकम्मल करना है। देखो, एक चीज़ अगर समझ में आ गई तो मैं समझता हूँ कि आज की मेहनत स्वारत हो जाएगी। सूरह अंबिया का आखिरी पैराग्राफ है, इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून। यह आय मुबारका पूरी तरह अपने जहन के अंदर रखना। इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून ला यस्माऊन हसीसहा व ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर व हुम फ़ी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून ततलक़्क़ाहुमुल मलाइकतु हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुंतुम तुअदून। कुछ लोग हैं जो माजी में नेकियां कर चुके, नए कलमा गो नहीं हैं। भाई सुनना, तर्जमा सुनना इन तीनों आयतों का। कुछ लोग हैं जो माजी में नेकियां कर चुके, ये नए कलमा गो नहीं है। उलाइका अन्हा मुबादून, हम उन्हें क़यामत में जहन्नम से बहुत दूर रखेंगे। भाई ये है कौन जो जहन्नम से बहुत दूर रखे जाएंगे मैदान हशर में? तो ये वही हैं जो दुनिया में नजासत से बहुत दूर रखे गए। सुन रहे हो ना? ला यस्माऊन हसीसहा, वह जहन्नम से इतने दूर होंगे कि जहन्नम की आवाज़ भी उन तक नहीं पहुँचेगी। वला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर, और महशर का हंगामा उन्हें परेशान नहीं करेगा। वह हुम फ़ी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, और हम वादा करते हैं कि जब वो मैदान हशर में आएंगे तो जो वो कहेंगे हम करेंगे। भाई रुक जाओ, खुदा की कसम रुक जाओ। यानी अजीब व गरीब आए थे, और मैं यहाँ रोकूंगा और थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड आप सुनते चलो। हम फ़ी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, जो वो चाहेंगे मैं करूंगा। अब मैं वापस ले चल रहा हूं सूरह हलता की तरफ। वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह। आए आले मोहम्मद, जो मैंने चाहा वो तुमने किया। आए आले मोहम्मद, जो मैंने चाहा वो तुमने किया। अब क़यामत पे जो तुम चाहोगे वो मैं करूंगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद से बुलंद तर सलवात। भाई फार्मूला जहन में आ गया। देखो अब तो मैं आया हूं उस अजाब तक, गदगी खून वाले अजाब तक अब आया हूं मैं। अब जब बीच में एक बात आ गई है ना तो वो वाज़े हो जाए। तो अब ये जुमले दोनों कुरान के याद रखोगे। वमा तशाऊना
इल्ला अन यशा अल्लाह। आए आले मोहम्मद, दुनिया में जो मैंने चाहा वो तुमने किया, और अब आखिरत में हम फी मश्तात अनफुसुहुम खालिदून, आखिरत में जो तुम चाहोगे वो मैं करूँगा। तो वादा क्या है कि दुनिया में, भाई सुनना, जो अल्लाह ने चाहा वो आले मोहम्मद ने किया, और आखिरत में जो आले मोहम्मद चाहेंगे वो अल्लाह करेगा। ठीक भाई, तवज्जो रहे। वो अली की मौलाइयत का इनकार करने वाला हारिस इब्ने नौमान फ़ोहरी, वो कहने लगा, भाई तवज्जो रहे, वो कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, आपने कहा अल्लाह एक है, मानो हमने मान लिया, तौहीद का कायल है। या रसूल अल्लाह कह रहा है रिसालत का कायल है। या रसूल अल्लाह, आपने कहा नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ी। आपने कहा हज करो, हमने आपके साथ हज किया। तो तौहीद का कायल है, रिसालत का कायल है, नमाजी है, हाजी है, रसूल के साथ है। भाई तवज्जो रखना, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा। तो अल्लाह को मानता है, अल्लाह उससे खुश है। तवज्जो रहे, अल्लाह को मानता है, अल्लाह उससे खुश है। रसूल को मानता है, रसूल उससे खुश है। अली का दुश्मन है, तो फैसला किसके हक में हुआ? भाई यही तो लाना था। देखो, बहुत अजीब और गरीब बात कहने जा रहा हूं मैं। अल्लाह को मानता है, अल्लाह से कोई नाराज़गी उसकी नहीं है, अल्लाह राज़ी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह राज़ी हैं, लेकिन अली राज़ी नहीं है। फैसला अली के हक में हुआ या नहीं? अल्लाह राज़ी, अली नाराज, फैसला अली के हक में हुआ। वही कर रहा है, वही फैसला कर रहा है। और अब ज़रा सा रुक के सुनना। हुसैन पैदा हुए रसूल के घर में, ठीक याद है ना? जिब्रील, देखो हज़ारों मरतबा के सुने हुए वाक़यात हैं, लेकिन इनको रिलेट कर रहा हूँ और बहुत आराम से सुन लेना। जिब्रील चले पैगंबर को नवासी की मुबारकबाद देने के लिए, ठीक चले ना। एक वीरान जजीरे से गुजर हुआ, वहाँ एक फ़रिश्ता था, बहुत मशहूर वाक़या है। और अजीब व गरीब बात यह है कि उस फरिश्ते का नाम फितरुस, और भी नाम है लेकिन मशहूर नाम जो है फितरुस, फ़े-तो रेसीन। उसे नाज हो गया था कि मन मिसली, कौन है मेरे मिसल। यह है हदीस की किताबों में है कि उसने एक दिन देखा कि मैं लामुतनाही पूरी कायनात पे छाया, वो फरिश्ता, मैं पूरी कायनात पे छाया हूँ, मन मिसली, कौन है मेरे मिसल। ये जो मुंह से नहीं कहा उसने, ये जो दिमाग में उसके आया ना, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई, बालों पर नोच लिए वीरान जजीरे में, उसे भेज दिया। वो वहाँ पड़ा हुआ है। तवज्जो रहे। अच्छा, जिब्रील चले, आना है रसूल की मुबारकबाद के लिए कि बच्चा पैदा हुआ आपके घर में, मदीना आना है ना। गुजर हुआ वीरान जजीरे से। मियाँ ये बतलाओ कि जिब्रील तो आसमान से आ रहे थे ना, कोई लैंड रूट से तो नहीं आ रहे थे कि वो जजीरा बीच में आए? कभी गौर किया इस तरीके से? भाई जो आसमान से आएगा वो सीधे निशात कॉलोनी की सीमा बारगाह में आएगा, माल रोड से तो नहीं आएगा, है ना। तो ये हुआ क्या कि आसमान से चले, पहले वहां गए। तो जिब्रील मिजाज शना से रिसालत है, वो जानता है कि फरिश्ता बख्शा जाएगा तो हुसैन के सदक़े में, अगर फरिश्ता बख्शा जाएगा, तवज्जो रहे, तो हुसैन के सदक़े में बख्शा जाएगा। कहा बात क्या है? कहा कि भाई रसूल के घर में नवासा पैदा हुआ है, मैं मुबारकबाद के लिए जा रहा हूँ। कहा भाई मुझे भी लेते चलो। आया, तवज्जो रखना, आया, मुबारकबाद दी, फिर उस फरिश्ते को जिब्रील ने पेश किया और कहा या रसूल अल्लाह, आप तो वाकिफ़ हैं कि इसकी तक़सीर क्या थी। कहा कि हाँ मैं वाकिफ़ हूँ, और अगर ये बच्चे के गहवारे से, बच्चे से नहीं, ठीक कह रहे हैं, लकड़ी से, बहुत सही कहा, लकड़ी से, लेकिन मैं लकड़ी नहीं कहूंगा, वो गोद जिसने हुसैन को लिया हुआ था वो इतनी मुतबर्रक हो गई कि फरिश्ते का गुनाह बख्शा गया। तो वो गोद जो मोहम्मद को गोद में लिए बैठी रहे, मैं ज्यादा ज़हमत समात नहीं दूंगा, और अब दामन वक्त में इतनी गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन तुम्हें एक जुमला कह के और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, तो अगर गहवारे से मस कर ले तो इसे पद दोबारा वापस मिल जाएंगे। फरिश्ते ने अपने बाजुओं को गहवारे से मस किया, उसे दोबारा पर मिले, और फिर वही जुमला कह के उड़ा जिस जुमले पे उसको सदा मिली थी।
मन मिसली कौन है मेरे जैसा? मैं हुसैन का आजाद किया हुआ बंदा हूं। ना अल्लाह नाज भी बर्दाश्त करता है, अल्लाह नाज भी बर्दाश्त करता है, मगर आले मोहम्मद के वसीले से। नाज भी बर्दाश्त करता है। देखो अब तो मैं मुत्तसिल हो गया दामन मगरिब से, और कुल 5 बजने में 5 दकीक़े हैं। इतना ही है ना, और 5 दकीक़ों में बात मुकम्मल होनी है। तो भाई बुज़ुर्ग बिल्कुल मुखातब नहीं है। अब मैं अपने नौजवान दोस्तों से एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। यहाँ क्या हुआ? फितरुस के वाक़े में खुदा नाराज़ था, हुसैन राज़ी हो गए, फैसला हुसैन पे हुआ। बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। गदीर में खुदा राजी था, अली नाराज थे, फैसला अली की मर्जी के मुताबिक हुआ। फितरुस के वाक़े में खुदा नाराज था, हुसैन राजी हो गए, फैसला हुसैन के मुताबिक हुआ। तो आए आले मोहम्मद, दुनिया में और आखिरत दोनों में जो चाहोगे मैं करूंगा। भाई मेरा आज का मैसेज पहुंच गया। अभी मैं पहले क्या कह रहा था कि दुनिया में जो मैंने चाहा वो तुमने किया, आखिरत में जो तुम चाहोगे वो मैं करूंगा। लेकिन हमने तो दुनिया में भी देखा ना कि जो आले मोहम्मद ने चाहा वही हुआ। गदीर में खुदा राजी है, अली नाराज है, अजाब आ गया। फितरुस के वाक़े में खुदा नाराज है, हुसैन राजी है, बख्शा गया। तो आले मोहम्मद के पास कंट्रोल है। अब मुझे जुमला कहने दो और इस जुमले को अपने ज़हनों के अंदर महफूज रखना। कभी मैंने कहा था कि अली और औलाद अली के अलावा किसी ने शफाअत की जमानत नहीं दी। देखो मैं वक्त नहीं है और 2 जुमले मसाइब के भी अर्ज करूंगा, लेकिन मेरा ये जुमला अपने जहन के अंदर महफूज रखना। मैं खिताबत का आदी नहीं हूँ। किताब में देखता हूँ, तुम्हें बतलाता हूँ। ढूंढ ढूंढ के थक गया कि पैगंबर अकरम के इतने साथी थे, इतने दोस्त थे, इतने बड़े बड़े अंबिया और मुरसलीन पैगंबर अकरम से पहले गुजर गए, किसी ने शफाअत की जिम्मेदारी कबूल की हो कि हम बख्शवा देंगे, सिवाय ख़ानदान आले मोहम्मद के किसी। यानी पहले से लेके 11वें तक की बात तो रिकॉर्ड पे है, 12वें की बात रिकॉर्ड पे नहीं आई, लेकिन 12 के अलावा किसी ने वादा नहीं किया कि हम बख्शवाएंगे। अरे वादा तो वो करे जिसे अपने बख्शे जाने का यकीन हो। बस मेरे अजीजों, वादा वो करे जिसे अपने बख्शे जाने का यकीन हो। तो पूरी तारीख़ इंसानियत में भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना, मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, 2 जुमले अर्ज करूंगा, लेकिन उस जुमले तक जाने के लिए अली का जुमला सुनते जाओ। पूरी तारीख़ इंसानियत में किसी ने शफाअत का वादा नहीं किया, और पूरी तारीख़ इंसानियत में अली ने एक जुमला ऐसा कहा जो किसी नबी मुरसल की ज़बान पे भी नहीं आया। देखो सारे अंबिया मुरसलीन सर आँखों पर, कुरान ने क्या फजीलतें बयान की हैं उनकी, लेकिन मैं तो सिर्फ जुमले की बात कर रहा हूँ कि जो दावा अली ने किया है वो किसी नबी की तारीख में नहीं मिलता। जब ज़रबत लगी है ना अली के सर मुतहर पर, उठता हुआ सर, गिरती हुई तलवार। देखो तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। एक मर्तबा अली ने, बस सुनना, अली का जुमला तुम्हें हदिया करूंगा और तकरीर तमाम हो जाएगी। अली ने एक चुटकी से मस्जिद की खाक उठाई और उठा के ज़ख्मी सर पे डाली, और फिर आयत पढ़ी, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने इसी मिट्टी से पैदा किया है, इसी मिट्टी में पलटा देंगे और क़यामत के दिन इसी मिट्टी से उठाएंगे। ये आयत पढ़ के अली ने अपना ज़ख्मी सर फिर सजदे में रखा और जोर से एक जुमला कहा। उस जुमले के लिए मैंने तुम्हें ज़हमत दी। परवरदिगार, जब क़यामत का दिन हो और सारे अंबिया और मुरसलीन तेरे सामने खड़े हो, तो मालिक तू गवाही देना कि अली ने तेरी इबादत में कमी नहीं की। यह जुमला मजाक नहीं है। मालिक जब क़यामत का दिन हो
और सारे अंबिया और मुरसलीन तेरी बारगाह में खड़े हुए हों तो तू गवाही देना कि अली ने तेरी इबादत में कोताही नहीं की। ये कहकर हसन इब्ने अली को इशारा किया कि नमाज मुकम्मल करो। 2 जुमले देखो, अब तो मसाइब का भी वक्त नहीं रहा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि तुम्हें अली ही के हवाले से आज रोक लूं। हसन इब्ने अली ने नमाज तमाम कराई और अली ने बैठे बैठे हसन के पीछे नमाज पढ़ी। मेरा जुमला याद रखोगे? रसूल ने अली के लिए गदीर बनाई थी और अली ने हसन के पीछे नमाज पढ़कर हसन के लिए गदीर बना दी। याद रखना मेरे इस जुमले को। नमाज तमाम हुई। तमाम होने के बाद हसन इब्ने अली उठे, बाप का ज़ख्मी सर अपने गोद में रख लिया। सुनना भाई, यही आज बात रोक दूंगा, लेकिन यह जुमला तुम्हारे सुनने का है, आम तरीके से पढ़ा नहीं जाता। अली का सर, ज़ख्मी सर हसन की गोद में है। अली गुनूदगी में चले गए, ज़हर का तेज़ असर हुआ। एक मरतबा हसन की आंखों से आंसू टपके अली के रुखसारे पे गिरे। अली ने आंखें खोली, कहा बेटे हसन, अभी तो बड़ी मुसीबतें आएंगी, बेटे सब्र करो। अंबिया के बेटे इतना रोया नहीं करते, सब्र करो। अभी अली हसन से ये कह रहे थे कि अली ने अपने कदमों पर कोई बोझ महसूस किया। सर को उठाया, देखा छोटा बेटा हुसैन कदमों से लिपटा हुआ तड़प तड़प के रो रहा है। जुमला, तुम रो चुके, मजलिस तमाम हुई, लेकिन मैं कहीं पे ले जाके रोकूंगा। अली ने देखा कि हुसैन इब्ने अली अली के कदमों से लिपटे हुए तड़प तड़प के रो रहे हैं। जानते हो कैसे तसल्ली दी है अली ने? कहने लगे बेटे हुसैन, ये तेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़ी हैं, ये तेरी नानी खदीजतुल कुबरा खड़ी हैं। हुसैन, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह खड़े हैं, ये इस्माइल ज़बीहुल्लाह खड़े हैं, ये मूसा कलीमुल्लाह खड़े हैं, ये ईसा रूहुल्लाह खड़े हैं। बेटे सब्र कर, ये अंबिया क्या कहेंगे कि अली का बेटा सब्र न कर सका। अजीब अजीब जुमला है। आखिरी जुमला सुनोगे? तुमने सुन लिया, तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। अली ने क्या कहा? बेटे हुसैन, ये इब्राहिम खड़े हैं, ये इस्माइल हैं, ये मूसा हैं, ये ईसा हैं, ये क्या कहे? बेटे सब्र कर हुसैन, सब्र कर। ये क्या कहेंगे कि अली का बेटा सब्र न कर सका। तसल्ली देने का ये तरीका सिवाय खानदान आले मोहम्मद के कहीं नहीं है। आशूर के दिन जब हुसैन ने अली अकबर के सीने से बर्छी खींची तो अकबर तड़प गए। कहा बेटा अकबर, इब्राहिम खड़े, इस्माइल खड़े, मूसा खड़े, बेटे सब्र कर। ये अंबिया क्या कहेंगे कि हुसैन का बेटा सब्र न करता। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार ऐसी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार हमें कामिलुल ईमान फरमा। हमें उसवाए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक करामत फरमा। परवरदिगार हमें जो मरीज़ उन्हें शिफाया फरमा। हमें जो मक़रूज़ हों उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। परवरदिगार मुल्क को मुस्तहकम फरमा। मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद फरमा। ताजील फरमा ज़रूर। यही अली था ना। और इन बुत परस्तों से कह दो कि हमारे पास अली जैसा हीरा है, हमारे पास अली जैसा हीरा है। यही सबब है कि कायनात मुसलमानों की दुनिया के बाकी रहनुमा जो है वो रज़ी अल्लाह है। अकेला अली जो है करमुल्लाह